हमने 2023 और 24 तक यूएसए के साथ जो भी डिफेंस डील की थी वो सारे वेपन्स इंडिया को डिलीवर हो चुके हैं। पहला है अपाचे हेलीकॉप्टर। हमने 28 हेलीकॉप्टर्स का ऑर्डर दिया था, लेकिन अभी तक 22 हेलीकॉप्टर ही डिलीवर हो पाए हैं। 6 हेलीकॉप्टर्स अभी आने बाकी हैं। इसे दुनिया का सबसे बेस्ट फाइटर हेलीकॉप्टर माना जाता है। नेक्स्ट है हेल फायर एंटी टैंक मिसाइल। ये हमने 1350 प्लस मिसाइल्स ऑर्डर किए थे। ये टैंक और आर्म्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए बेस्ट मानी जाती है। यूक्रेन और रशिया के वॉर में यूक्रेन ने इसका भरपूर उपयोग किया था। नेक्स्ट है स्टिंगर सरफेस टू एयर मिसाइल। ये 245 मिसाइल्स हमने ऑर्डर की थी। ये हेलीकॉप्टर, ड्रोन और लोअर एल्टीट्यूड में उड़ रहे एयरक्राफ्ट को टारगेट कर सकती है। इसके अलावा हमने 12 लॉन्गबो कॉम्बैट हेलीकॉप्टर रेडार और 6 टर्बोशाफ्ट इंजन्स भी ऑर्डर किए थे, जो कि मेड इन इंडिया के तहत बन रहे हेलीकॉप्टर में यूज़ की जा सके। हमने 15 चीनूक ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर भी ऑर्डर किए हैं। जिन जगहों पर टैंक, आर्टिलरी या सोल्जर्स को पहुंचाना मुश्किल होता है, वहां पर उन्हें ये एयरलिफ्ट करके आसानी से पहुंचा सकता है। इसके अलावा हमने 13 हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी ऑर्डर किए हैं। ये आर्मी के ट्रक, टैंक, आर्म्ड व्हीकल या सोल्जर्स को जल्दी से जल्दी बॉर्डर पर पहुंचा सकता है। इसे टेक ऑफ और लैंड करने के लिए रनवे की ज़रूरत नहीं होती। ये कच्ची जगह से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। इसके प्रोडक्शन की फैसिलिटी ऑलरेडी इंडिया में बनी हुई है, तो हो सकता है कि हमारी आर्मी को जो एयरक्राफ्ट मिलेंगे वो इंडिया में ही बने हुए हों। इंडिया में प्रोडक्शन होने के कारण इसके मेंटेनेंस और सर्विसिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमने 11 C-17 ग्लोबमास्टर भी खरीदे हैं। ये हरक्यूलिस से कहीं अधिक वजन लेकर टेक ऑफ कर सकता है। इसमें कार्गो रैंप होने की वजह से ये कार्गो को एयर ड्रॉप भी कर सकता है। ये 3500 फीट के छोटे से रनवे से भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, और ये एक बार में 11,500 किलोमीटर तक फ्लाई भी कर सकता है। आजकल की वॉर में ड्रोन की इंपॉर्टेंस को देखते हुए हमने 2 MQ-9 रीपर ड्रोन को 2 साल तक लीज पर लेकर इनका ट्रायल किया, और बाद में हमने 31 ड्रोन का ऑर्डर भी दे दिया है। ये ड्रोन 50,000 फीट तक ऊंचाई पर जा सकता है और एक बार टेक ऑफ करने पर 24 घंटे तक हवा में भी रह सकता है। और हमने 512 CBU-97 गाइडेड बॉम्ब्स भी खरीदे हैं। ये बिल्कुल पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम माने जाते हैं। ये टैंक और आर्म्ड व्हीकल को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये एक बार फायर होने के बाद में टारगेट को अपने आप डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमने 234 टर्बो प्रोप इंजन और 147 टर्बो फैन इंजन्स भी खरीदे हैं, जो कि मेड इन इंडिया के अंडर बन रहे एयरक्राफ्ट में यूज़ किए जाएंगे। और इंडियन नेवी के लिए एक ऑस्टिन क्लास ट्रांसपोर्ट डॉक भी खरीदा गया है। और हमने 24 सी हॉक नेवल हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, जिनमें से अभी 6 हेलीकॉप्टर ही डिलीवर हो पाए हैं। ये ज़्यादातर एंटी सबमरीन वॉरफेयर में यूज़ किए जाते हैं। ये सबमरीन्स को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है P-8I एयरक्राफ्ट। हमने पहले 12 एरोप्लेन्स खरीदे थे, उसके बाद में 6 अलग एरोप्लेन्स का भी ऑर्डर दिया गया था। ये हिंद महासागर में रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये निगरानी के अलावा नेवल शिप और सबमरीन्स को डिटेक्ट करके उन्हें डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। ये टॉर्पीडो के अलावा मिसाइल्स भी फायर कर सकते हैं, और ये बिना किसी रिफ्यूलिंग के 8,500 किलोमीटर तक फ्लाई कर सकते हैं, और ये आसमान में 41,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। नेक्स्ट है MK-54 टॉर्पीडोज़। ये हमने 48 टॉर्पीडोज़ खरीदे हैं। इन्हें नेवल शिप के अलावा हम हेलीकॉप्टर से भी फायर कर सकते हैं, क्योंकि चाइना के पास बहुत ज़्यादा सबमरीन्स हैं। इससे उन्हें काउंटर करने में हमें काफ़ी हेल्प होगी। और हमने 6 सी किंग हेलीकॉप्टर्स भी खरीदे हैं। ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर और मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के रूप में उपयोग किया जाता है। ये पानी के अंदर छिपी हुई सबमरीन को भी डिटेक्ट करके उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इस हेलीकॉप्टर से मिसाइल्स को भी फायर किया जा सकता है, और ये नेवल शिप को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और इस हेलीकॉप्टर से बचाव और राहत कार्य भी किए जा सकते हैं। सबसे पहले 1950 के आसपास सोवियत यूनियन की सबमरीन्स के खतरे को देखते हुए अमेरिका ने इसे बनाया था। उस टाइम का ये पहला हेलीकॉप्टर था जो रेस्क्यू और अटैक दोनों कर सकता था। उससे पहले ये सब करने के लिए 2 अलग अलग हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होती थी। और नेक्स्ट है हार्पून एंटी शिप मिसाइल। ये हमने 53 मिसाइल्स खरीदी थी। ये एक सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये समुद्र की सतह के बिल्कुल करीब उड़ती है, इसलिए इसे डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये मिसाइल नेवल शिप को डिस्ट्रॉय भी कर सकती है।
और हमने 24 नेवल गैस टरबाइन इंजन्स भी खरीदे हैं ताकि मेड इन इंडिया के अंडर में बन रहे नेवल शिप में इनका यूज़ किया जा सके। अमेरिका के इंजन काफ़ी अच्छे और रिलायबल माने जाते हैं और ये लंबे समय तक चलते हैं। और हमने 12 फायर फाउंडर काउंटर बैटरी रडार सिस्टम भी खरीदे हैं। इसकी हेल्प से आर्मी अपने दुश्मनों द्वारा की जा रही मोर्टार, रॉकेट या आर्टिलरी अटैक की सही लोकेशन पता लगा सकती है और उसी जगह पर वापस अटैक करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकती है। अमेरिका की आर्मी एक दशक से भी अधिक समय से इसका उपयोग कर रही है। ये 360 डिग्री और 90 डिग्री के मोड में दुश्मनों की फायरिंग लोकेशन का पता लगा सकता है और इसे ऑपरेट करने के लिए ज़्यादा क्रू की ज़रूरत नहीं होती। केवल 4 या 5 सोल्जर ही इसे सेटअप और ऑपरेट कर सकते हैं। और हमने 145 M777 होविजर्स भी खरीदे हैं। इन्हें आसानी से कहीं भी लेके जाया जा सकता है और बहुत ही जल्दी इन्हें फायरिंग पोजीशन में रेडी करके अटैक किया जा सकता है। इंडियन आर्मी इन्हें ज़्यादातर पहाड़ों में यूज़ करती है जहां टैंक वगैरह ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन इन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से भी ले जाया जा सकता है। इंडियन आर्मी ने देश के उत्तरी और पूर्वी सीमाओं पर M777 होविजर्स को जो है तैनात कर रखा है। इन्हें चीन और पाकिस्तान दोनों की बॉर्डर पर लगाया जा चुका है। और हमने 1200 प्लस M982 गाइडेड आर्टिलरी सेल्स भी खरीदे हैं। इन्हें हम M777 होविजर और हमारी K9 वज्रा में यूज़ करते हैं। इनका उपयोग एनिमी के बंकर, मशीन गन पोजीशन, टैंक और पैदल सेना को टारगेट करने में होता है। हमने 1,45,000 प्लस SIG 716 असॉल्ट राइफल्स खरीदी है। ये अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में बनाई जाती है। ये ज़्यादातर लॉन्ग रेंज फायरिंग के लिए होती है और इनकी एक्यूरेसी लगभग 100% मानी जाती है। अमेरिका काफ़ी टाइम से इंडिया को अपना F-35 बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी डील नहीं हुई है। अमेरिका ने एरो इंडिया शो में भी अपना F-35 डिस्प्ले के लिए भेजा था। अभी देखना बाकी है कि इंडिया F-35 की तरफ जाता है या रशियन Su-57 की तरफ।